बोलिए जय श्री राम। हमारे राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय हो। तो आइए रामायण कथा पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज सुंदरकांड, जो वीर हनुमान जी के बारे में कुछ दर्शाता है। तो पढ़ रहे हैं सुंदरकांड। तो बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। वीर हनुमान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। तो पहले हमने पढ़ा था कि भयंकर शरीर वाले जो करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं में सब रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसे मनुष्य गाय गधों को खा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए थोड़ी ही कही है कि निश्चय ही यह जो श्री राम जी के बाण से मारे जाएंगे, यानी कि तीर्थ में शरीर को त्याग कर प्रगति पाएंगे। तो आज हम आगे शुरू करते हैं। पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो परिसार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि नगर के बहुसंख्या यानी कि रखवालों को देखकर, बहुत ज़्यादा रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यह अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में मैं प्रवेश कर सकूंगा। मास्क समान रूप कभी धरी लंक ही चहु सुमीर नरन ही। नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चले सिमोहि निंदरी। कि हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धरकर नर रूप में से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का सम्मान करके लंका को चले। जो लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो। जान ही नहीं मरमु सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक कहाँ कपिहनी रुधिर बमत धरणी ठन मनी। कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक मुक्का यानी कि घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंची कहाँ मोहि चीना। कि वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखऊ नयन राम कर दूता। कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षस का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई।
तात सवार के अपवर्ग सुख धर ही तुला का एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लग सत्संग मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। कि तात सवार गौर मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख जाए तो भी ये सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उन सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी कि क्षण मात्र के सत्संग से होता है। पारवसी नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गार्ल सुधारि पुकर हिमिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कई अयोध्यापुरी के राजा जो श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही। आदि लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान ही हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत सी छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंत्र प्रीति कर सोधा देखे जह तह अनगिनत जोधा। गौ दशानन मंत्र माही अति विचित्र कही जात सुनाही। कि उन्होंने एक एक यानी कि प्रत्येक नगर महल की खोज की जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुनती की विदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन बनावा। कि हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाई रामा। नव तुलसी का वृद्ध तह देखी हर्ष कपिराई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि वह महल श्री राम जी के आयुध यानी कि धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कविराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशी चरण कर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तारक करे कपिलागा ते ही समय विष्णु जागा। कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे
राम नाम तेहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। क्यों उन्हें विभीषण ने राम नाम का समान उच्चारण किया तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परीक्षा करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती पर प्रतियुद्ध लाभ भी होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करे प्रणाम पूछ कुशलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई। कि ब्रह्मा का रूप धरकर ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि ये तुम्हें हरि दास ने मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयुष मोहि करण बड़ भागी। कि क्या आप हरि भक्त में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ आया है। अथवा क्या आप दीनों के प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देने आए हैं। तब हनुमान कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुर ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम।